आदाब नाज़रीन, इस वजह चैनल में आपका इस्तकबाल है। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना स्टेट कन्वीनर जनाब अबरार हुसैन आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन में 119 सीटों पर कंटेस्ट करेगी और बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना स्टेट के लिए क्या फ्यूचर प्लान है उसके बारे में तफसील बताई। आइए सुनते हैं आगे की तफसील बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना स्टेट कन्वीनर जनाब अबरार हुसैन आज़ाद की ज़ुबानी। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबरार हुसैन आज़ाद स्टेट कन्वीनर बहुजन समाज पार्टी। मैं डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS जैसा अपने 6.5 साल मियाद को रखते हुए वो अपनी IPS ड्यूटी से एडिशनल DGP के ओहदे से रिज़ाइन देने के बाद में सियासती तौर पर सियासी मैदान में दाखिल होने की नीयत से जब उन्होंने ऐलान किया तो मैं अपनी वाबस्तगी जो 18 साल वाबस्तगी TRS पार्टी से थी उसको ख़त्म करके मैं डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS के हमरा जो है ना उनके साथ सियासी सफ़र में उनका साथ देने का वादा करते हुए मैं उनके साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ और आज मैं बहुजन समाज पार्टी से स्टेट कन्वीनर हूँ अक़लियतों के लिए। मैं मुसलमानों का रियासती गिर सतह पे कन्वीनर मुझे करार दिया गया और इसी मेरे हिस्से में ये ज़िम्मेदारी है कि मैं तमाम अक़लियतों को बिलखुसूस मुसलमानों को पार्टी की तरफ जो है ना राग़िब करूँ। इस पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी रही कि इस जमात को बहुत ही शिद्दत के साथ दलितों की जमात का मोहर इसको लगाने की कोशिश की गई है, जबकि इसके बानी श्री कांशीराम जी ने इस बात की शिद्दत से कोशिश की और उस वक्त हमारे बड़े बुज़ुर्ग उलमा और कहीं दानिश्वर मिल्लत ने इस जमात को बनाने में बिलखुसूस DS4 बनाने में और फिर इसके बाद बामसेप बनाने में फिर इसको बहुजन समाज पार्टी बनाने में अपने खिदमत पेश की। लेकिन उस वक्त के हमारे जो बड़े मुस्लिम उलमा थे जिसमें ख़ास करके सज्जाद नोमानी साहब भी इनके मुशीरों में से थे, उन्होंने अपने आप को सियासी प्लेटफॉर्म से दूर रखा और कांशीराम जी को जो ना आगे रखा और उसी वजह से ये तमाम कौमों के साथ मुश्तरका तौर पे आगे बढ़ने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी और यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद इसके साथ शामिल रही। और फिर इसी तरह इस जमात के जब चीफ मिनिस्टर बनने का मौका आया तो मायावती को जो एक IAS की ट्रेनिंग कर रही थी उनको सियासी तौर पे इस मुकाम से जो है ना उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया और जबकि तादाद में बहुत कम लोग MLA उस वक्त में जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हुक्मरां अगर हम रहेंगे तो हम बेहतर खिदमत कर सकते, तो उस वक्त में मौजूद जो जमात थी वो BJP थी और BJP की तायद हासिल करते हुए BJP के ऊपर में जो है ना हुकूमत बनाए। यहाँ पे एक बात की बहुत शिद्दत से गौर करने की ज़रूरत है कि अक्सर बहुजन समाज पार्टी को BJP के साथ जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पे ज़रूरत इस बात की थी कि तादाद में बहुजन समाज पार्टी कम थी और BJP तादाद में ज़्यादा थी। उनकी मदद करने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय ये शर्त रखी गई थी कि अगर हम एक ही वक्त में आपकी जो है मदद लेंगे तब हम चीफ मिनिस्टर का ओहदा हम संभालेंगे और हुकूमत की बागडोर हमारे हाथ में रहेंगी। जिसका नतीजा ये रहा कि BJP ने BSP का ताउन किया और हम जो है ना हुकूमत में रहे और हमने वो फलाई इक़दाम किए और उनकी उसी की वजह से अवाम ने दोबारा दूसरी मरतबा बग़ैर BJP के रास्त 100% मेजॉरिटी देते हुए मायावती जी को उस वक्त में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया। इस तरह उन्होंने 4 मरतबा इस रियासत में इस मुल्क में अपनी यूपी रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम किया और ये तमाम कांशीराम जी की कोशिशों का नतीजा था कि बहुजन समाज पार्टी एक मुकाम तक पहुंच सकी। फिर उसी से मुतासिर होकर डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS जो एक अपनी खिदमत के ज़रिए इस गुरुकुल स्कूलों में काम कर रहे थे, गुरुकुल स्कूलों के बच्चों की जो खिदमत कर रहे थे, उन्होंने स्कूलों को काफ़ी तरक्की दिया। तो उन्होंने महसूस किया कि जो काम मुझे जो दायरे में जो ओहदे में रह कर के करने का मौका मिल रहा है वो बहुत महदूद है। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं सियासी तौर पर मुस्तकम हो जाऊँगा और सियासी जमात के ज़रिए अगर इस रियासत की आला से आला ओहदे पर हम फायज हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कौमों की और बिलखुसूस
तमाम इंसानियत की खिदमत का मौका मिलेगा। उसी नीयत और मंशे के तहत डॉक्टर आर.एस. परवीन कुंवर IPS जो है ना सियासी सफ़र शुरू किए, और उसी सफ़र की नतीजा ये है कि पिछले 2 साल से 8 अगस्त 2021 में वो जो है ना नलगुंडे में एक बहुत बड़ी बहिरंगा सभा के ज़रिए जो है ना शामिल हुए, और उसके बाद से वो ज़मीनी सतह पे गांव-गांव, गली-गली, घर मोहल्ला, बस्ती, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश में जो है ना जाकर के लोगों के हालात जान रहे हैं और लोगों के मसाइल जो है ना वाकिफ़ियत हासिल करते हुए आज मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, उसमें तमाम मसाइल की जो है ना तरफ रोशनी डाली गई है कि जो दरपेश मसाइल आवाम को है, बिलखुसूस जो है ना एजुकेशन सबसे बड़ा हमारा मसला है। अगर हम तमाम लोगों को तालीम की मुहैया करा सकें और सेहत का जो है ना इंतज़ाम करें, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, एक जमा पूंजी जो लोगों की 10-10 साल 20-20 साल की जो आमदनियाँ होती हैं, वो एक ही बीमारी में जो है ना वो जो है ना बिल्कुल जो है ना परेशान हाल हो रहे हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी तालीम, सेहत और उनको रोज़गार के वसाइल पैदा करना, ये 3 बुनियादी जो ना मकासद के तहत डॉक्टर आर.एस. परवीन कुंवर आवाम के दरमियान में है। और यहाँ पे तेलंगाना में तमाम समाजों की, तमाम कौमों की तनासुब के हिसाब से, मुसलमानों के तनासुब के फ़ीसद के हिसाब से मुसलमानों को भी सियासी, समाजी और दीगर शोबों में वो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। अगरचे तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए जैसा KCR साहब ने असम्बली में और कौंसिल में इसकी बिल को, रेजोल्यूशन को पास किया और पार्लियामेंट को रवाना किया, इसके बजाय ये ख़ुद अपनी हुकूमत में मौजूद स्कीमात में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते थे, और 12% नौकरियों में, डबल बेडरूम में और स्कीमात में तमाम जगहों पे 12% मौका दे सकते थे। अक्सर में नीयत देने की नहीं थी और सिर्फ उसका सहारा लिए। लेकिन आर.एस. परवीन कुंवर साहब का कहना ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जो काशीराम साहब का जो नारा है, हम उस पर अमल पैरा होंगे और वही जो है ना आवाम तक हम लेकर जाएंगे और तमाम कौमों को उनके तनासुब के हिसाब से मौका देंगे, जिसका नतीजा ये रहेगा इंशाअल्लाह 2023 में बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम नुमाइंदे इस वक्त में मैदान में आएंगे और वो अपनी मौजूदगी के ज़रिए आवाम में जो है ना खिदमत का जज्बा लेकर के जब पहुँचेंगे, तो एक ही वक्त में अगर हम नताइज आखिज़ नहीं भी करते हैं, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह दीगर जमातें सियासती तौर पे बिल्कुल दूर निकाल कर फेंक दिए हैं, बिल्कुल उनको जो है ना नाकारा बना दिए और उनको जो है ना किसी भी जमात अपनी सीट देने से जो है ना उनको दूर रखती है, ग्रेस करती है। मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब सियासी हिस्सेदारी देने की बात आती तो मुसलमानों को जो है ना दूर रखते हैं। उसके बरखिलाफ़ मुसलमानों को बहुजन समाज पार्टी सीट देंगी और धीरे धीरे हालात मुनाफिरत बढ़ गई है, नफ़रतें पैदा हो गई है। अगर आज वो कामयाब नहीं भी होते तो आगे चल के ये जो बुनियाद है ये जो ना मजबूत होंगी और मुसलमान भी जो है ना बहुजन समाज पार्टी से एक मजबूत नुमाइंदे के तौर पे उभर के आएंगे। सब अभी कितने कैंडिडेट ठहरा करेंगे यहाँ? हम पूरे 119 कैंडिडेट ठहरा करेंगे तेलंगाना में। जी। अब अगर आपको ऐसा क्या सूझा कि जो है BSP चूज करें आप, इसमें क्या खासियत? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी जमात है जो किसी तफरीक़े ज़ात और जो है ना किसी इलाके तक महदूद नहीं है। बहुजन के माने हैं, बहु एक हिंदी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं ज़्यादा, जन के माने हैं समाज। वो लोग जो आबादी में ज़्यादा है, जहाँ पे SC ST BC माइनॉरिटीज़ और वो आला ज़ात में जो बिछड़े हुए तबक़ात है, जो मज़लूम जमात है, तमाम मज़लूमीन की एक मुनफरिद जमात है बहुजन समाज पार्टी। जी। अभी आप जैसा बोले तेलंगाना स्टेट में आपकी बहुजन समाज पार्टी 119 सीट्स पर लड़ेंगी, तो ये आप कहाँ तक इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, आपको इसकी क्या तवक्को है? कामयाबी के ताल्लुक से तो दावे करना एक्चुअली झूठ होगा। आवाम की मोहब्बतें की भरोसे से ही जो है ना 119 सीटें लड़ने का इरादा है और ये 119 सीटें लड़ने की जो है ना आवाम की तरफ से डिमांड है, ख्वाहिश है। देखिए, ये तमाम जैसे जगह कांग्रेस को पहले आजमा चुके हैं, TRS को भी आजमा चुके, BJP ने पूरे मुल्क में नफ़रत की जो है ना ऐसी बुनियाद डाल दी कि लोग इनसे उकता गए हैं। ये लोग इतना सियासी तौर पे सियासत को इतना महंगा करते रहे हैं, ये लाखों करोड़ रुपए का इसमें जो ना हेर फेर हो रहा है। तो इसमें आम तौर पे जो खिदमत करने की नीयत से जो लोग हैं वो इस वक्त सियासत में आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में अगरचे दिल्ली में अगर आप मिसाल ले लें कि केजरीवाल की एक जो है ना आवाज़ उठी और आवाम ने केजरीवाल को साथ दिया, क्योंकि उस पर लोग एतमाद किए
और फिर अभी यहाँ तेलंगाना में डॉक्टर आर एस परवीन कुमार एक IPS है जिसकी ज़िंदगी आईने की तरह साफ है। वो अपनी ज़िंदगी में जो खिदमत का अंजाम दिए और उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, उसी के भरोसे पे लोग उनको जो है ना सियासी तौर पे मदऊ भी किए। और फिर आज 119 सीट उसी भरोसे पे लड़ा जा रहा है कि लीडर जो है ना एक ईमानदार है, मेहनत करने का जज्बा है, काबिल है, क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, बनिस्बत लाइफ स्टाइल पे तवज्जो दिया गया है। क्योंकि आज जिस तरह हम जो है ना बहुत सारे सिस्टम है कंट्रोल नहीं रखने की वजह से बीमारियों का जो ज़रिया बन रहा है, और बहुत सारा जो हमारे तरफ में जो फूड इन्वायरमेंटल है, ये तमाम चीज़ें जिसको आमतौर पे कोई जमात नहीं देखती, उन तमाम चीज़ों को जो है ना बारीकी से देखा गया। क्योंकि डॉक्टर आर एस परवीन कुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़कर आए हैं, और वो एक एजुकेट होने की वजह से वो बहुत गहराई के साथ, संजीदगी के साथ ऐसे ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्टो में लिखे हैं जो आम तौर पे हम आम जिंदगी में तस्करा नहीं करते। तो इतनी बारीकी के साथ उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। अगर वो कंप्लीट एक लाइफ को चेंज करने के लिए 100 साल जीने की जो है ना उसमें बात की गई है, उसमें सबसे बड़ा जो पाबंदी, मतलब मुकम्मल बैन की बात नहीं कर रहा हूँ, शराब पे वो मुकम्मल पाबंदी लगाएंगे। यहाँ पे इस वक्त में 40,000 करोड़ रुपये जो है रेवेन्यू है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का, सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से। जो 15,000 करोड़ रेवेन्यू था 2014 में, आज 2023 में ये डेवलप होते होते 40,000 करोड़ रेवेन्यू हमारा आ रहा है। इसका माने ये है कि हम इतना ज़्यादा शराब जो है ना बेच रहे हैं, तो शराब के ऊपर 100% पाबंदी लगाने के बजाय उस पर कंट्रोल लगाएंगे। शराब जो है ना एज के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से, आदमी को ज़रूरत के हिसाब से, अगर उसकी सेहत उस तरफ इजाज़त देती है तो ही उसको शराब देंगे। ड्रग्स इतना आम हो गया है यहाँ पे इस वक्त तेलंगाना में, तो टोटली जो है ना हज़ारों करोड़ का ड्रग्स पकड़े जा रहा है, और हर नौजवान जो है ना ड्रग्स में मुब्तला है। अगर कि आप पंजाब की बात ले लें, हरियाणा की बात ले लें, जिस तरह वहाँ पे पंजाब में जैसा ड्रग्स आम हो गया था, ऐसे ही तेलंगाना में भी ड्रग्स आम होने का ख़तरा है। तो लिहाजा इन तमाम नशावर चीज़ों पे पाबंदी लगाते हुए सेहत को जो है ना डेवलप करने के लिए सिर्फ दवा प्रोवाइड करना मकसूद नहीं है, हॉस्पिटल खोलना मकसूद नहीं है, कि हमारे को दरमियान में मिलने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं और ये जो ड्रग्स है या दीगर जो मंशियात है, ये जो शराब है, जो बेहिसाब शराब जो है ना मिल रही है, इस पर भी पाबंदी लगाने का हमारे मैनिफेस्टो में इसका तस्करा है। ये जो पुराने शहर में आप जो कितने कैंडिडेट लड़ेंगे आप? भाई हम पूरे 119 कैंडिडेट लड़ेंगे पूरी स्टेट में जी। जबकि आपको पता है पुराने शहर में एमआईएम का दबदबा है, उसके बावजूद भी देखिए सियासत में कभी किसी का दबदबा नहीं रहता। हर जगह पे अपनी अपनी जमात अपने अपना काम करती है, और वो उनका अपना एक नुमाइंदे वहाँ पे खड़ते हैं, तो उससे सियासत से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं आपके जो वहाँ से भी ये आपकी पार्टी जीतेगी? देखिए जीतना हारना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है अपने आप को पेश करना है। अवाम फैसला करेंगी, अवाम वोट देंगी। देखिए आप मुकाबले से पहले जीत और हार को तय मत करो। आप मुकाबले के लिए अपने आप की, आप अपनी जो स्कीमात हैं, आप अपने जो ख्यालात है, आप अपनी जो इरादे हैं वो अवाम के दरमियान में रखो। अवाम का फैसला काबिल कबूल है, वो चाहे कुछ भी फैसला करे, फैसले से कोई इनकार नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नर्वस नहीं होंगे। हम अवाम के दरमियान रहेंगे, नतीजे चाहे कुछ भी हो। शुक्रिया।